दोस्तों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि पिछले एक साल से मैं जिस भर्ती के लिए जी जान से लगा हूं लाने के लिए, वो भर्ती तकरीबन आने ही वाली है। उत्तराखंड पुलिस भर्ती की बात हो रही है। ये भर्ती आप ये मानकर चलिए कि भर्ती मार्च तक 100% आएगी। लेकिन आज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कल तो रविवार है, लेकिन सोमवार से जिस दिन छुट्टी नहीं होती सरकारी कार्यालय में, उसी दिन से आप जाइए और ये डॉक्यूमेंट्स अपने बनाने शुरू कर दीजिए। क्योंकि बाद में मैं नहीं चाहता कि उत्तराखंड का कोई बेरोजगार सिर्फ डॉक्यूमेंट से बाहर हो गया उत्तराखंड पुलिस में। क्योंकि 1800 कांस्टेबल की भर्ती बहुत बड़ी होती है और उत्तराखंड के इतिहास में इससे बड़ी भर्ती कभी नहीं आई थी, जिसमें 1500 आपके कांस्टेबल होंगे सिविल के और 312 आपके ट्रैफिक पुलिस की भर्ती होगी। तो टोटल जो पद होंगे वो होंगे 1812 पद उत्तराखंड पुलिस में। और इसमें अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इसमें पूरी जो लिस्ट है वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। आपको क्या क्या चाहिए या तो आप नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लीज इसको बनाइए, क्योंकि अब वक्त नहीं है। आप जैसे ही फॉर्म निकलेंगे तो आप जो है इधर उधर आपको फिर भटकना पड़ेगा, वो मंजूर नहीं है। फिर आप राम कंडवाल को फोन करेंगे, फिर मैं आपसे फिर मैं आपको कहूंगा कि भैया मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि आप ये सब कीजिए। फिर वहां पर आप फंसेंगे तो वो हमें बड़ा दिक्कतदायी होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड के किसी बेरोजगार को निराशा हाथ लगे। तो इसीलिए आज से ही आप अपना डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो है कभी भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। वो मार्च है, मार्च 10 तारीख में, मार्च 15 तारीख में, मार्च 30 तारीख में कभी भी ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी आपकी उत्तराखंड पुलिस में 1812 कांस्टेबल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चाहिए आपके पास। सबसे पहले इसके लिए आप 12वीं पास होना बेहद जरूरी है। आपको इंटरमीडिएट होना जरूरी है, ठीक है। तो हाई स्कूल अंक तालिका की प्रमाणित छाया प्रति, यदि हाई स्कूल अंक तालिका में आयु का उल्लेख ना हो तो समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति भी होनी चाहिए। वैसे उत्तराखंड में जहां पर भी जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट है वहां पर आयु लिखी होती है, तो इसमें आपको अलग से आयु प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला, यहां पर आप पास हो गए यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, इंटरमीडिएट परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति, ये भी आपकी होनी चाहिए। इंटरमीडिएट होना चाहिए, आप इंटरमीडिएट की अंक तालिका होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का जो है इंटरमीडिएट कोई मार्कशीट ही नहीं है या फिर उसका जो है सर्टिफिकेट ही नहीं है। आपके पास दोनों होने चाहिए, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। दूसरा, ठीक है, ये भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है, यहां पर आपको भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। अंतिम शिक्षण संस्था के चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। मान लीजिए अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपके इंस्टीट्यूट का, आपके कॉलेज का, वो मस्ट होना चाहिए। तो ये भी आपको बनाना है। ये आप जैसी फॉर्म निकलेंगे तो आप जा सकते हैं वहां पर बना सकते हैं, ठीक है। अंतिम यहां पर चाहिए। पांचवा है सेवाजन कार्यालय के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। आपका नाम अगर सेवायोजन कार्यालय में नहीं है तो आपको मस्ट बनाना है। सेवायोजन कार्यालय में आपका नाम होना बेहद जरूरी है, ये आपको करना है। मान लीजिए अगर ये जरूरी भी नहीं होता तो क्या पता ये लोग मांग दें, कोई भरोसा नहीं है। अगर आपका सेवायोजन कार्यालय में नाम नहीं है तो तुरंत जाइए, कल ही जाइए, जहां भी हैं आप, तुरंत इसमें अपना नाम दर्ज करा दीजिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, ठीक है। अब छठवां आता है, यदि आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हो तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति जो रक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको सर्टिफिकेट मस्ट है। अगर नहीं बना है तो उसको तुरंत आप बना दीजिए। अगर आप होमगार्ड है तो जिला होमगार्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। अगर आप उत्तराखंड में होमगार्ड है तो आपको जरूर अपने जो कमांडेंट होमगार्ड ऑफिस है वहां से सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो जरूरी है। कई लोग आता है जो सीने में और हाइट में छूट चाहते हैं, तो भाई मैं उनको बता दूं कि वो भी अपना सर्टिफिकेट तैयार कर ले। अपना जो आपका तहसील है आप वहां जा सकते हैं, जो SDM कार्यालय है। अगर आप DM कार्यालय में तो आप DM कार्यालय में जा सकते हैं। वहां से आपको अपना पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, या आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा, वहां से बनाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं।
मैंने भी इसमें बहुत पापड़ बेले थे जब मैं उत्तराखंड पुलिस की भर्ती में गया था 2014 में। और उस समय मैं आपको क्या बताऊं कि मैं क्यों रुक गया था, 2 नंबर से उसमें मेरिट से हम हो गए थे। खैर वो अलग परिस्थितियां थी, आज अलग परिस्थिति है। तो आपको जो है ये पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र हर, मुझे लगता है उत्तराखंड वासी को जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि बेहद काम आता है और आप बना सकते हैं इसको। आपके पटवारी जो आपके अगल बगल है, आप वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है परीक्षा शुल्क, ये तो आपको भरना होगा, ये तो खैर ऑनलाइन अब यूकेएसएससी कराएगा तो वो कर देगा, ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र होने संबंधी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा, यानी कि आपका स्थायी निवास की उत्तराखंड के आप स्थायी निवासी हैं, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आपको स्थायी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मूल है। मूल मतलब आप भाई उत्तराखंड के ही हैं, है ना। और स्थायी है, अगर आपको कुछ साल है हो गए उत्तराखंड में तो आप स्थायी वाला भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना, अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो भी आप अपनी जेब में, अपने पॉकेट में, वो आपको रखना बेहद जरूरी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण थे। अगर आपके पास ये सब है तो आप उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद तो आपकी मेहनत आप में निर्भर करती है, लेकिन पहले तो ये सब चीजें होनी बेहद जरूरी है। अगर ये सब चीजें जरूरी नहीं हुई तो समझ लीजिए फिर आपका सिलेक्शन में बाधा आ जाएगी। अगर आप भर्ती भी हो जाते हैं और ये सब चीजें आपके पास नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए देवभूमि बेरोजगार मंच और राम कंडवाल आपको अभी से चेता रहा है कि आप ये सब प्रमाण पत्र मंगवा ले, बनवा ले, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखें और एक एक करके जो जो मैंने बताया है इन सब चीजों को आप रख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें जो होमगार्ड के लिए है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैं, अगर वो लोग हैं तो वो भी ये देख सकते हैं और यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो ये सब मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं। सबसे जरूरी जो चीज है वो आपकी हाई स्कूल की अंक तालिका, इंटरमीडिएट की अंक तालिका, ठीक है। अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो है सेवा योजन कार्यालय में नाम होना चाहिए, आपका स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र है तो और भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आप SC ST OBC तो आपको प्रमाण पत्र भी दिखाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ एक आखिरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपकी ID होनी चाहिए। ID अब कोई भी हो सकता है, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो। ये सबसे मस्ट है आज के जीवन में, आज के फॉर्म भरने में ये सबसे मस्ट हो गया है कि आपको जो है एक आईडी आपकी मस्ट होनी चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड ये, या फिर वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। इन तीनों में से आपके पास एक न एक चीज होनी चाहिए। आधार कार्ड तो मस्ट है, अब वो हर भर्ती में क्या, वो आपके जीवन में आधार ही बन गया, ठीक है आपका। तो ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगली बार कुछ और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।